बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध शराब, अवैध शस्त्र व अवैध शराब, मय शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों समेत गिरफ्तार किए गए लोग। थाना बिलसी पुलिस द्वारा 6 नफर अभियुक्त लीलाधर पुत्र केवलराम निवासी ग्राम रामपुर मजरा थाना बिलसी भिलौलिया उजहानी तराई के पास से ग्राम भिलौलिया से एक जरी कैन में 10 लीटर कच्ची शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना मूसाजाग पुलिस द्वारा 1 नफर अभियुक्त रणबीर पुत्र बाबू सिंह निवासी घिलौर थाना मूसाजाग जनपद बदायूं को 1 अदद नाजायज चाकू के ग्राम घिलौर के पास से गिरफ्तार किया गया। वांछित वारंटी अभियुक्तों एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा 1 नफर अभियुक्त हरबीर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम थानपुर थाना फैजगंज बेटा को गिरफ्तार किया गया है। अनुसूचित जाति के शमशान घाट पर दबंगों का कब्जा, रास्ते में सबको रखकर किया दाह संस्कार। मध्य प्रदेश के भिंड में अटेर क्षेत्र के ग्राम उदौतगढ़ में अनुसूचित जाति के शमशान घाट पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि शमशान घाट की सरकारी जमीन 1 बीघा से ज्यादा है, लेकिन वर्तमान में शमशान घाट का नामो निशान मिटा दिया है। दबंगों ने शमशान घाट को जोतकर अपने खेतों में मिला लिया है। अवैध देसी बम व अवैध असला व कारतूस के साथ 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना घूरपुर पुलिस द्वारा खटखट डावा हथगनी से अवैध देसी बम व अवैध असले के साथ 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। मिट्टी का टीला गिरने से मलबे में नीचे 4 मजदूर दबे। NHI के तहत कार्य कर रहे इरादतगंज ओवरब्रिज के पास ओवरब्रिज के नीचे मिट्टी का टीला खसकने से 4 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। किस तरह से आपके साथ घटना हुई? हम लोग 4 जाल बांध रहे थे नीचे, 2 लोगों को ऊपर भेजा था सरिया लाने के लिए। तब तक वो दोनों लोग निकली पाए, पहाड़ी खसक गई। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से वापस आ गए। मैं पूरे मतलब कोई दिख ना रहा था, हमारे इतने हाथ दिख रहे थे। उन्हें हमको खोला, कुछ हमने भी खोला, हाथ खोले थे हमारे, हमने भी खोला, उनने भी खोला। तब तक मशीन बुलाई, JCB मशीन बुलाई। मशीन वाला भी नाटक कर रहा था, वो भी नहीं आ रहा था, वहाँ से नहीं आ रहा था। फिर उसको ज़्यादा सीरियस किया, फिर वो वहाँ से आया। उसके बाद में उसने खुदाई की, एक साइड में टीन का तख्ता पड़ा था, उस तख्ते में लगा दिया, JCB तख्ते में लगा दिया। बोल रहा था एक का पैर में कटने की संभावना थी, टीन के सारे था ना, टीन से कटने की संभावना थी। इस प्रकार से अब कोई मतलब कितने लोग आप लोग थे? हम टोटल लोग 6 थे, 4 ही दबे थे। 4 दबे थे। हाँ। जिसमें से आप दबे थे और 3 लोग क्या नाम है उनका? एक का नाम जंटर था, एक का मंजे और एक का है, क्या नाम है उसका? एसपी खीरी द्वारा पुलिस की सक्रियता, मुस्तैदी एवं रेस्पॉन्स टाइम का किया गया औचक निरीक्षण। बीती रात्रि डायल 112 पर यह काल्पनिक सूचना दी गई कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाश एक दंपति से चैन लूट कर भाग गए हैं तथा पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सघन चेकिंग में बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात स्वयं भी पुलिस की मुस्तैदी व कार्यकुशलता का रियलिटी चेक करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले। इस दौरान कोतवाली सदर की पुलिस चौकी राजापुर क्षेत्रांतर्गत नहर पटरी के पास चेकिंग कर रहे चौकी प्रभारी धर दबोच लिया। एक फर्जी लूट की सूचना प्रसारित की गई कि 4 अज्ञात लुटेरे 2 बिना नंबर की बाइक पे एक महिला की चैन लूट कर भागे हैं। ये सूचना 112 पर दी गई थी और इसका उद्देश्य था कि शहर की गश्त व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं, और लूट की किसी वारदात के होने पे क्या अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। इसमें डॉन बॉस्को के पास जो तिराहा पड़ता है, वहाँ पे एक चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल, एक होमगार्ड, उन्होंने हम लोग को पकड़ लिया। उसके बाद शहर में अन्य स्थानों पर भ्रमण किया गया, 1-2 जगह पर रोकने की कोशिश की गई। इस पूरी कवायद में ये पुलिस को की गश्त व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और चोर या लुटेरों को जो पकड़ने की जो एक योजना होती है, उसको हम लोग चेक कर रहे थे। कुछ जगहों पे पाया गया कि गश्त व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। उन सभी संबंधित थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों से हम स्पष्टीकरण तलब करेंगे, जिन्होंने हम लोगों को पकड़ा
उनको इनाम की घोषणा की गई। घिरौर में सन की पति ने फावड़े से पत्नी की गर्दन काटकर की हत्या। अग्नि के समक्ष फेरे लेकर 7 जन्मों तक सुख दुख के साथ निभाने की कसम खाने वाले पति ने रिश्तों को तार तार कर दिया। मामूली बात पर पति ने अपने सनक के चलते पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। और कोई टेंशन नहीं थी, घर में खाना पीना खा के लेटे थे, मैं बाहर लेटे थे। अब पता नहीं आज ऐसा अचानक क्या हुआ? पता नहीं, वही तो नहीं देखा मैंने। अब मैं बाहर थी और फावड़ा मार के गर्दन। किसने फावड़ा मारा ये? पिताजी ने। और खत्म हुई है कौन है आपके? मम्मी ने। इनके दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही थी क्या? नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। दिमाग कुछ पिताजी का महीना 15 दिन से वैसा ही था। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक करीब 45-50 साल की महिला को उसके पति ने उसका मर्डर कर दिया है। इस सूचना पे हमारी पुलिस फोर्स तत्परता से यहाँ पहुँची है और मौके पे पाया कि वो महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसका नाम गुड्डी देवी सामने आया है। गुड्डी देवी को उसके पति ने ही एक फावड़े से मार के उसकी हत्या की है। तत्परता से पुलिस ने उसके हत्यारे पति यानी रणवीर सिंह को हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो कि एक फावड़ा है रक्त रंजित, उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है। बाकी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और चल रही है। मृतक ने अपने कपड़े इत्यादि कहीं छुपाए होंगे, वो सारी चीज़ें बरामद की जाएंगी और पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए ठोस सबूतों के साथ हत्यारे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस विषय में हत्यारे के या मृतका की जो लड़का है मृतका का, उसके द्वारा एक तहरीर भी हम लोगों को प्राप्त हो गई है। उसके आधार पे मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी।